Good evening, student. Today's the topic is demand paging. So what is demand paging? तो नाम से ही हमें अगर पता पड़ रहा है डिमांड पेजिंग क्या है कि अगर पेज की डिमांड हुई, ये पूरी प्रोसेस, ये जो पूरा डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन से एग्जीक्यूट हुआ है. तो प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ऑफ पेजेस. All our pages are initially kept in secondary storage is called swap area. मतलब हम बोल सकते हैं इसको, whenever demand of the page is generated it is swapped in the main memory frame. तो मैं खुद से ऐसा बता रहा हूँ कि जब पेज की डिमांड होगी तो जो पेज हमारा जनरेट होगा वो कहाँ से जनरेट होगा, हमारा मेन मेमोरी से जनरेट होगा. A swapper process is used to swap in and swap out. The page is called lazy swapper. मतलब आगे मैं इसको आपको बताऊंगा lazy swapper क्या चीज़ है. देखो इसमें भी लिखा हुआ है lazy swapper का कि never swap a page into memory unless page will be needed swapper that deal with the page is pager. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि swapper process is used to swap in swap out. मतलब swap in swap out का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ से कर सकते हैं, वो हम करते हैं हमारे बैकिंग स्टोर से. ठीक है, तो डिमांड पेज का ये मतलब हुआ जब पेज की डिमांड हुई तो वो मेन मेमोरी से उस पेज को लेके आएगा और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा देगा. तो उसमें भी यही लिखा हुआ कुड ब्रिंग ए एंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी एट द लोड टाइम. सारी चीज़ें कब करेगा, लोड टाइम में. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, तो लेस इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होनी चाहिए, अननेसेसरी इनपुट आउटपुट डेटा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेस मेमोरी नीडेड होनी चाहिए और फास्ट रिस्पांस होना चाहिए. मतलब रिस्पांस फास्ट कैसे हो कि मतलब अगर स्वैप इन स्वैप आउट हम करते हैं तो इन दोनों के केस में हमारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो हमें पेज की डिमांड हो अगर वो मिल रहा हो तो बैकिंग स्टोर से फटाफट आए और उसका तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स हो. ठीक है, तो नेक्स्ट सिमिलर टू अ पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग. तो नेक्स्ट है हमारा कि स्वैपर दैट डील विथ पेजेस इज ए पेजर. मतलब जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट डील करता है पेजेस से, वो एज ए पेजर के लिए कि मतलब जैसे हमने कोई भी मैसेज हम सर्कुलेट करते हैं तो वो किस तरीके से जाता है हमारा, तो वो ये बताता है कि वो कौन बताता है, स्वैपिंग का. तो पेज अगर ज़रूरत है तो उसके लिए रेफरेंस देगा, इनवैलिड पेज है तो वो अवॉइड कर देगा, मेन मेमोरी में नहीं है तो वो मेन मेमोरी में लेके आएगा. तो ये तीन चीज़ें हैं. पेज की अगर ज़रूरत है, ध्यान से देखें, पेज इज़ नीडेड तो रेफरेंस कर देगा उसको, इनवैलिड पेज है तो अबॉर्ट कर देगा, नॉट इन मेमोरी है तो ब्रिंग ले आएगा मेन मेमोरी से. अब देखो स्वैप इन स्वैप आउट का, ये तो मैं आपको स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ. ये जो हमारा ये मेन मेमोरी है पूरी की पूरी, और ये हमारा बैकिंग स्टोर है. अब देखो 4 5 6 7 पेज की हमें ज़रूरत. ठीक है, तो स्वैप आउट हो गए ये, और इन किसको होना है, 18 और 19 को. तो ये प्रोग्राम हमारा एंड हुआ और उससे हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो वो आउट हो गया. तो देखो ये मेन मेमोरी, आगे मैं कॉन्सेप्ट जो इसका है ये वर्चुअल मेमोरी से मिलता हुआ है, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा. तो स्वैप इन कौन कौन सा हो रहा है भाई, ये स्वैप इन हो रहा है, और स्वैप आउट कौन कौन से हो रहे हैं भाई, ये स्वैप आउट हो रहा है. मतलब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी जिनका काम खत्म हो गया वो फिर से बैकिंग स्टोर में चले गए और उतना स्पेस उनने मेन मेमोरी में बना दिया. अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन स्वैपिंग इन ए प्रोसेस द पेजर गेस विच पेज विल बी यूज बिफोर स्वैपिंग इट आउट अगेन. मतलब कौन सा पेज हमें यूज़ करना है उसके लिए स्वैपिंग का यूज़ करते हैं. द पेजर ब्रिंग इन ओनली दोज नीड पेजेस इनटू मेमोरी, दस डिक्रीज स्वैप टाइम, जिससे स्वैप टाइम क्या हो, कम लगे और अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी भी कम हो. नीडेड न्यू एमएमयू हार्डवेयर सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट डिमांड पेजिंग. तो इस चीज़ के लिए एमएमयू क्या है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट पे हम यूज़ करते हैं. एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है कि किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करा जाता है. तो स्वैप इन स्वैप आउट के केस में भी भाई मेमोरी मैनेज होगी. ठीक है, तो इसलिए हम एमएमयू का यूज़ करते हैं. टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन मेमोरी पेजेस एंड ऑन डिस्क पेजेस. तो यूज़ द वैलिड, अगर वैलिड तो इनवैलिड स्कीम हमारा, यूज़ अगर वैलिड है तो वो इनवैलिड स्कीम में आ जाएगा. इफ पेजेस नीड आर ऑलरेडी मेमोरी रेसिस्टेंट एग्जीक्यूशन प्रोसीड नॉर्मली. मतलब पेजेस आर ऑलरेडी मेमोरी में हैं, अगर हमारे पास पेजेस ऑलरेडी मेमोरी में तो दोबारा हम उसको एग्जीक्यूट नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, इफ पेज नीडेड एंड इट इज नॉट मेमोरी रेसिडेंट, मतलब अगर मेमोरी रेसिडेंट में नहीं है तो
नॉट टू फाइंड, सॉरी नॉट बोल रहा हूँ, नीड टू फाइंड द पेज फ्रॉम अ डिस्क एंड लोड इनटू मेमोरी। अगर नहीं है तो पेज हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, बैकिंग स्टोर डिस्क पर देखना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए सब पॉइंट है विदाउट चेंजिंग प्रोग्राम बिहेवियर। हम इससे प्रोग्राम के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसके कोड को चेंज कर सकते हैं। अब देखो वैलिड और इनवैलिड बिट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर पेज हमें मिल गया मेन मेमोरी में तो वो उसके आगे वी लिख देगा, और नहीं मिला तो उसके आगे आई लिख देगा। देखो यही चीज़ ये पूरे डायग्राम में भी उनने बताई है कि सपोज करो फ्रेम्स हो गए और वैलिड और इनवैलिड लिखा। फ्रेम अगर मिल रहा है तो वो उसके सामने देखो वी लिखा हुआ है, और नहीं मिल रहा है तो उसके सामने आई लिखा हुआ है। यही चीज़ एज इट इज समझाई गई है। ए वैलिड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड विद ईच पेजिंग टेबल एंट्री वी इन मेन मेमोरी। मतलब वैलिड बिट अगर है तो वो मेन मेमोरी में है, मतलब मेमोरी रेसिडेंट में है, और आई है, अगर आई लिखा हुआ है तो वो नॉट इन मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी में वो नहीं है। तो यही एक कॉन्सेप्ट हम वैलिड और इनवैलिड का यूज़ करते हैं कि अगर फ्रेम मिल जाता है तो वो वैलिड है और नहीं मिलता तो वो इनवैलिड है। अब देखो इसको किस तरीके से बताया गया। देखो ये लॉजिकल, जो हमने मेमोरी मैनेजमेंट में चीज़ क्लियर की थी कि लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, सीपीयू। अब देखो लॉजिकल मेमोरी है, पेज टेबल है और फिजिकल मेमोरी, और ये हमारे पास हो गया बैकिंग स्टोर। ठीक है, तो मैप कैसे होगी, लॉजिकल से कहाँ जाएगी पेज टेबल में, पेज टेबल से कहाँ जाएगी मेन मेमोरी में। अब देखो एक चीज़ यहाँ लिखा होगा वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड वैलिड, इनवैलिड इनवैलिड। मतलब जिसके सामने फ्रेम नंबर है वो वैलिड है, और जिसके सामने नहीं है वो हमारा इनवैलिड है। तो फोर्थ फ्रेम में कौन सा पेज नंबर है, 0। फोर्थ फ्रेम में कौन सा पेज नंबर है, 0। मतलब 0 पे क्या रखा हुआ है हमारा, ए। देखा, तो बैकिंग स्टोर पे ए जाके क्लिक हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो आई लिखा हुआ है, मतलब इनवैलिड, यहाँ कोई फ्रेम नंबर है नहीं। दूसरे वाले में देखो वैलिड लिखा हुआ है, छठवें फ्रेम में कौन सा है, 2 नंबर का पेज डला हुआ है, छठवें फ्रेम में 2 नंबर, मतलब सी डला हुआ, तो 2 नंबर में क्या हमारा सी है। अब वैलिड देखो 9वें फ्रेम में क्या डला हुआ, 5, और 5 में क्या डला हुआ, एफ। 9वें फ्रेम में क्या है, 5, और 5 में क्या डला हुआ, एफ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से इसको मैप कर देते हैं। तो लिखा हुआ है पेज टेबल व्हेन सम पेज आर नॉट इन मेन मेमोरी, हमारे क्या हुए, जो मेन मेमोरी में नहीं हुए, मतलब जो हमारे मेन मेमोरी में नहीं है, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, मतलब जिनके आगे हमने लिखा हुआ है इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है, तो ये हमारे जो पेज हैं वो नॉट इन मेन मेमोरी में। ए सी एफ, इसमें भी देखो यहाँ बॉक्स में और भी किया हुआ, उनने और क्लियर नहीं बताया हुआ है, मतलब और चीज़ नहीं डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेज फॉल्ट व्हेन इफ द प्रोसेस। अब देखो ये क्या था कि पेज नहीं मिलेंगे, अगर हमारे पेज अगर हमें नहीं मिलते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है वैलिड इनवैलिड का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पेज नहीं मिलना है तो वो क्या हो जाएंगे, पेज फॉल्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या दिया, व्हाट इफ द प्रोसेस रेफर टू ए पेज नॉट इन मेन मेमोरी। तो पहला रेफरेंस ये कहलाता है कि इनवैलिड टू दैट इनवैलिड पेज विल बी ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉजेज टू पेज फॉल्ट। मतलब इनवैलिड पेज है तो ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप मतलब जैसे एमएमयू में पहले मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था, तो एमएमयू में रीएलोकेशन और लिमिट रजिस्टर था हमारा। तो अगर लेस देन होता है तो वो, अगर यस कंडीशन होती है तो ऐड होके आगे एग्जीक्यूट हो जाता है, और नहीं होता है तो हमारे पास क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि इनवैलिड पेज है तो ट्रैप कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, कॉजेज है पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट को भाई हैंडल कैसे करेंगे, तो पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो पेज फॉल्ट हमेशा होता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, इफ़ इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ़ रेफरेंस पेजेस इज़ नॉट इन मेन मेमोरी, तो हमारा क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। ये आप चाहे तो नोट कर लेना कि अगर पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये लिखा है, ओएस चेक करेगा इंटरनल टेबल पे टू सी इफ रेफरेंस इज वैलिड और इनवैलिड। मतलब अगर वैलिड है मेमोरी एक्सेस के लिए, इनवैलिड है तो अबॉर्ट कर देगा, वैलिड है तो उसको आगे एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस, सॉरी जस्ट नॉट इन मेन मेमोरी। अब देखो अगर मेन मेमोरी में नहीं हो तो ऑब्वियस ही बात है पेज फॉल्ट हो रहा है। तो इसमें लिखा है अगर नॉट इन मेन मेमोरी या मेमोरी, पेज इज रेफर टू पेज फ्रॉम द डिस्क, लॉजिकल एड्रेस इज वैलिड बट पेज इज सिंपली नॉट इन मेन मेमोरी। देखो वही चीज़ आ गई कि अगर नॉट इन मेन मेमोरी है तो पेज फॉल्ट हुआ है, वो हमारा मेन मेमोरी में नहीं है।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा कि फ्री फ्रेम हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा रीड द रेफर्ड पेज इनटू ए लोकेटेड फ्रेम वाया शेड्यूल डिस्क ऑपरेशन। पांचवा है हमारा अपडेट बोथ इंटरनल टेबल एंड पेज टेबल बाय सेटिंग वैलिडेशन वी। देखो वी वाला क्या कॉन्सेप्ट आ गया, वैलिड बिट वाला। वैलिड हो या इनवैलिड, वैलिड है तो पेज हमारा मेन मेमोरी में, नहीं है तो वो हमारा पेज नहीं है, और नहीं है तो वो क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। छठवा लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द पेज फॉल्ट एंड रिज्यूम द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। मतलब अगर पेज फॉल्ट होता है उसको रिज्यूम कर देंगे। अब देखो हैंडलिंग, पेज फॉल्ट को हैंडल कैसे किया जाता है। ये देखो लोड एम है, ठीक है, मेमोरी पे लोड होना है, तो सबसे पहले वो कहाँ देखेगा, रेफरेंस देखेगा। रेफरेंस में क्या देखा उसने, इनवैलिड देखा। अगर यहाँ वैलिड होता तो दोबारा एरो जो गया है ना वो क्या कर देता, लोड कर देता। मतलब यहाँ से रेफरेंस जाता और लोड कर देता कहाँ, मेन मेमोरी में जाके, कि हमारा वो वैलिड है। और लेकिन यहाँ इनवैलिड है, मतलब क्या हो गया, पेज हमारा मेन मेमोरी में नहीं है, तो ये कहाँ देखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, पेज इज ऑन बैकिंग स्टोर, तो भाई बैकिंग स्टोर पे जाके सर्च करेगा। अगर बैकिंग स्टोर पे नहीं हुआ, नहीं होता है, बैकिंग स्टोर पे तो होगा ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ क्या रखा है, हर एक पेज का इन्फॉर्मेशन रखी है। तो अगर सपोज करो बैकिंग स्टोर में हमें पेज मिल गया, तो क्या करेगा, ब्रिंग लेके आएगा मिसिंग पेज को, कहाँ डालेगा, फ्री फ्रेम में। मतलब ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई, पेज टेबल। फ्री फ्रेम में डाल के रीसेट कर देगा पेज टेबल को, और रीसेट करके यहाँ क्या कर देगा, वैलिड कर देगा, और दोबारा से कहाँ, एग्जीक्यूट रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन कर देगा। तो ये हमारा पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला देखो पॉइंट इसलिए डले, वन, अगर रेफरेंस गया, इनवैलिड हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में ढूंढेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नहीं मिला तो बैकिंग स्टोर पे जाएगा, बैकिंग स्टोर पे तो मिलना ही मिलना है, यहाँ से लेके आएगा और फ्री फ्रेम पे लेके आएगा। जैसे ही फ्री फ्रेम पे लेके आएगा वैसे उसे रीसेट कर देगा, और रीसेट करके स्टार्ट एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक। डिमांड पेजिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, एस्पेक्ट हमारे यही हैं जो हमने प्रीवियस आपको बताया, जो इसको समझाया है मैंने, वही की वही पॉइंट देखो लिखे हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वही की वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक्सट्रीम केसेस है, स्टार्ट प्रोसेस विद नो पेज इन मेमोरी। मतलब अगर पेज मेमोरी में नहीं हुआ तो कहाँ गया, देखो यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, बैकिंग स्टोर में है, फ्रेम में लेके आएगा, पेज टेबल जाएगा और रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो कहाँ गया, ओएस सेट करेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जाएगा लॉजिकल एड्रेस पी और डी में, सिंस पेज इन नॉन मेमोरी रेसिडेंट, देन पेज फॉल्ट इज इशू हो जाएगा, मतलब पेज नहीं हुआ तो वो पेज फॉल्ट होगा। पी इज लोडेड एंड सेम ऑल द प्रोसेस पेजेस ऑन फर्स्ट रेफरेंस, दिस स्कीम इज प्योर डिमांड पेजिंग। मतलब ये स्कीम पूरी की पूरी क्या हुई, डिमांड। डिमांड मतलब जिस पेज की डिमांड हुई वो पेज हम लेके आए, तो लोड करा देंगे पेज ओनली व्हेन इट इज नीडेड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक गिवन इंस्ट्रक्शन में रेफर ए मल्टीपल डिस्टिंक्ट पेजेस, दस मल्टीपल पेज फॉल्ट। मतलब एक से ज़्यादा अगर सेम पेजेस होंगे तो मल्टीपल पेजेस ज़्यादा होंगे। कंसीडर फैचिंग एड्रेस ए एंड बी एंड फैचिंग द वैल्यू डेटा। मतलब एक इनने एग्जाम्पल ले लिया है एड्रेस ए और बी का, ठीक है। तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे जो वैलिड इनवैलिड भी लिखा हुआ है इसमें। तो जो भी हमने प्रीवियस हमने ये डायग्राम में देखा है ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक। तो ये था हमारा डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट कि डिमांड पेजिंग होती क्या है। तो ये आप लोग एक बार इसको ध्यान से एग्जीक्यूट करना और पढ़ना, इसको आपको क्लियर हो जाएगा इससे। और नहीं आता है तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।